हमारे गांधी स्टडी सेंटर में। नमस्कार, मैं भानुराज और वंदना सैनी जी मैडम, आपका राज और कानून व्यवस्था से आज हायर एजुकेशन पर सभी वीसीज़ की, राजस्थान के सभी वीसीज़ की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसके अंदर की करंट एजुकेशन सिस्टम को लेकर एक बहुत बड़ी विस्तृत चर्चा हुई और ये कोशिश की गई कि किस तरीके से करंट एजुकेशन स्ट्रक्चर को हम आज की शिक्षा की पद्धति को हम किस तरह से और अच्छा बना सकते हैं। और आज इसी संदर्भ में हमारे साथ बात करने के लिए प्रोफेसर BM शर्मा साहब हैं, और इनसे हम बात करेंगे और ये क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस तरीके से क्या आज यहाँ पे क्या प्रोग्राम चल रहा है। प्रोफेसर साहब, BM शर्मा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, धन्यवाद। देखिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी राज्य की बहुत पुरानी विश्वविद्यालय है और अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने घोषित की है, उसके तहत सभी विश्वविद्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि ये जो नई शिक्षा नीति है वो विश्वविद्यालय अपने यहाँ अपनाएं और उसको लागू करें। राजस्थान सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने का संकल्प लिया है और वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इस संदर्भ में ये जो काम है वो उसके लिए एक समिति बनाई गई है और उस समिति ने एक 10 पॉइंट प्रोग्राम तैयार किया है कि हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि हम 70 साल 75 साल हो गए स्वतंत्र हुए, लेकिन इस तरह से कोई शिक्षा के बारे में एक समग्रता के बारे में नहीं सोचा गया। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो। क्योंकि देखिए, हमारी चिंता का विषय ये है कि दुनिया की जो पहली 200 विश्वविद्यालय हैं उनमें भारत की एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। ये चिंता का विषय होना चाहिए जो लोग बाग हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं वो, कि हम किस तरह से, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो उद्देश्य रखा गया है वो रखा गया है कि हम वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी लाएं, हमारी जो विश्वविद्यालय हैं वो वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट करें। तो आज की स्थिति यह है कि हम फर्स्ट 200 इंस्टीट्यूशन में कहीं है ही नहीं। तो हम किस तरह से अपने आप को वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाएं, इसके लिए एक पूरा चार्ट तैयार किया गया, एक पॉलिसी तैयार की गई है, एक नीति तैयार की गई है और उसको लगभग सभी राज्यों ने अपने यहाँ अपनाने के लिए संकल्प ले लिया है। राजस्थान उनमें से एक है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किस तरह से प्रोसीड किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए। तो आज जो राजस्थान हायर एजुकेशन काउंसिल है उसने ये एक संगोष्ठी रखी है और एक बहुत ही स्तुत्य कदम है इसका कि किस तरह से हम ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको किस तरह से लागू करें, जो 10 सूत्री कार्यक्रम इसका है उसको किस तरह से लागू करें। क्योंकि जब तक विचार विमर्श नहीं होगा, क्योंकि एक तो होता है प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को किस तरह से लागू किया जाए उसके लिए पूरी संगोष्ठी तैयार की गई है, इसमें विचार विमर्श होगा। फिर उसके बाद इसके जो निष्कर्ष निकलेंगे उसको सरकार को भेजा जाएगा और उन निष्कर्षों के आधार पर फिर पुनः इसको किस तरह से धरातल पर लाया जाए, ये एक पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो ये एक प्रयास ये है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत देश की जो हायर एजुकेशन जो स्थिति है, जो स्टेटस ऑफ हायर एजुकेशन है कंट्री में, उसको कैसे सुधारा जाए, उसमें क्या क्या चेंजेस किए जाएं, क्या क्या सुधार किए जाएं, जिससे कि हम अपने आप को वर्ल्ड क्लास लेवल पर कम्पीट करने की स्थिति में हों। प्रोफेसर साहब, हम लोग चूँकि अब भारतवर्ष करीबन 150 करोड़ के आसपास हमारी पॉपुलेशन पहुंचने वाली है, इसमें ख़ास तौर पे यंगस्टर्स का, नौजवानों का, युवाओं का काफ़ी बड़ी संख्या रहेगी और इस पे संयोगवश आपने ये संगोष्ठी भी रखी है। तो किस तरीके से, क्या मापदंड, क्या मायने रहेंगे इसके, ताकि आगे युवाओं को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले, आने वाली पीढ़ी को फ़ायदा मिले? देखिए, आपने बहुत ही मूल प्रश्न उठाया कि हम 130-40 से ऊपर जा चुके हैं और उनमें से भी जो अधिकांश हमारी जनसंख्या है वो युवाओं की है। तो डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है उसका हमको फायदा उठाना चाहिए, अर्थात हमारी जो वर्क फोर्स है वो यूथ है। दुनिया के किसी भी देश की जो यूथ है वो इतनी नहीं है जो हमारे यहाँ है। तो इसको हमको बहुत ही तरीके से एजुकेट करना चाहिए, ठीक से ऑर्गेनाइज करना चाहिए और इस तरह के हम अपने यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में पाठ्यक्रम लाएं जिससे इन लोगों को जॉब मिल सके। जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी करें, लेकिन हम इनको इस योग्य बनाएं कि अगर कोई अपना व्यापार करना चाहे तो व्यापार को उन्नत तरीके से करें, अगर कोई कृषि करना चाहे तो उत्कृष्ट तरीके से कृषि करें, और अगर कोई नौकरी करना चाहे, कोई अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहे तो उसको वो पूरी
प्रवीणता के साथ करें। तो एजुकेशन प्लेज ए वाइटल रोल इन द ह्यूमन लाइफ। तो इसलिए हम ऐसी एजुकेशन पॉलिसी लाएं, ऐसी एजुकेशन हमारे यूथ को दें जो उनके सर्वांगीण विकास में सहायक हो, उनके लिए रोजी रोटी का भी साधन बने, उनके लिए उनका जो विकास है अपना स्वयं का विकास कर सकें और समाज के विकास में भी अपना योगदान दे सकें। इसलिए आप जब अपना सिलेबस बनाएं, यूनिवर्सिटी का जब सिलेबस बने तो वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। उस सिलेबस को पढ़ाने के लिए जो फैकल्टी हो वो वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए, जो एनवायरनमेंट हो वो वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। तो इस तरह से हमको नए सिरे से एक सोच विकसित करनी पड़ेगी जिससे कि यूथ अपने आप को शिक्षित कर सके, विकसित कर सके, अपना विकास कर सके और समाज का विकास कर सके। जी शर्मा साहब, ये बहुत ही सही बात कही है आपने। और मैं समझता हूँ कि ये गोष्ठी ना सिर्फ आने वाले समय के अंदर हमारे एजुकेशन करिकुलम को बहुत अच्छा करेगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत बढ़िया साबित होगी। आप लोगों का एक कारगर जो कदम है, इसके लिए आपको पूरा पूरा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भानुराज, राहुल जी, वंदना सैनी मैम, आपका राज कानून व्यवस्था से धन्यवाद। थैंक यू।